हेलो, क्लास 10 मैथमेटिक्स में आज हम एक नया टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोसीजर। समांतर श्रेणी से हिंदी में बोलते हैं, कुछ श्रेणी भी बोलते हैं, और इसे एक छोटी फॉर्म में इसे कहते हैं एपी। इसका आज हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे और पूरी एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन करेंगे। बेसिक का मतलब क्या है कि सीरीज जो होती है, श्रेणी जिसे हम बोलते हैं, सीरीज क्या होती है, जिसमें सीरीज होती है जिसमें कोई भी मैथमेटिक्स का रूल फॉलो हो रहा हो, वो सीरीज कहलाती है। जैसे ये है, ये 2 4 6 8। इसके बाद अगर मैं कहूँ इससे अगला अंक क्या आएगा, आप अपने आप बता दोगे 10। फिर इससे अगला पूछोगे तो आप बता दोगे क्या आ जाएगा 12। क्यों आ गया? क्योंकि आपको पता है इसमें रूल हो रहा है कि ये सारी सम संख्याएँ हैं। 3 5 7 9 11, यहाँ क्या आएगा 13। अपने आप बता दोगे आप। क्यों बता दिया? क्योंकि मैथ का एक नियम विषम जो संख्याएं होती हैं उसे फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी इन्हें सीरीज कहते हैं। ऐसे ही समांतर श्रेणी में क्या, समांतर श्रेणी क्या है, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समांतर श्रेणी क्या होती है कि जिनके बीच का जो अंतर है वो समान रहता हो, वो श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5। 2 में से 1 गया, कितना बच गया 1। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। या ये समझो कि अगला पद हमें अगर निकालना है तो ये 1 प्लस कर देंगे। 1 में हमने क्या प्लस किया 1, 2 आ गया। इससे अगला पद हमें निकालना है, क्या प्लस किया 1। फिर इससे अगला पद निकालना है, फिर 1। यानी कि इनके बीच में जो अंतर है वो समान है, इसीलिए वो क्या है, समांतर श्रेणी। जैसे 2 4 6 8 है, इनके बीच में जो डिफरेंस है 2 का है। सब में समान होना चाहिए। ठीक है, वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है। जैसे इसमें 5 का अंतर है तो ये भी क्या होगी AP। 7 14 21 28, 7 का अंतर है। 14 में से 7 गए 21, 21 में से 14 गए 7, 28 में से 21 गए 7, 14 में से 7 गए 7। तो ये जो है ये भी समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस भी समान है। ये भी 11 11 का अंतर है, तो ये भी समांतर श्रेणी है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से क्या होगा, A है 2A 3A 4A। 2A में से A जाएगा, क्या बचेगा A। 3A में से 2A जाएगा A, 4A में से 3 जाएगा A। काय में आ गया AP में A प्लस D A प्लस 2D। इससे अगला क्या हो जाएगा A प्लस 3D। इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो D आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो D आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो D आएगा। अंतर समान है तो क्या हो गया, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पद इसमें होता है सार्वधातुक शब्द जो होता है, सार्वधातुक D। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वधातुक को प्रदर्शित करते हैं D से। D क्या होता है सीरीज का, कोई पद माइनस उससे पहला पद, यानी कि कोई भी पद ले लो, उससे पहले वाला उसमें से माइनस कर दो। जैसे मैंने यहाँ बताया, मान लिया 22 में से 11 गए, कितने बच गए 11। ठीक, 33 मान लिया D का मान निकालना, 33 में से 22 घटा दो, कितना आ जाएगा 11। 44 में से 33 घटा दो 11, 55 में से 44 घटा दो 11। लेकिन जो पद हम लेंगे उससे पहले वाला पद माइनस करेंगे। ऐसा नहीं है 55 में से 33 माइनस कर देंगे, 55 में से 44 ही माइनस करना है। तो वो क्या होता है, कोई पद माइनस उससे पहला पद। एक होता अंतिम पद को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं L से। पदों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं N से। 2 सूत्र हैं फिलहाल इसमें, 2 सूत्र आपको याद करने हैं। पहला है समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद, इसे हम nth टर्म बोलते हैं, इसीलिए Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो nth टर्म क्या हुई, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ A क्या है, प्रथम पद, n क्या है, पदों की संख्या, और D क्या है, सार्वधातुक। ठीक है, समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद निकालना हो तो फिर अंतिम पद दिया होगा। अंतिम पद क्या है, L माइनस n माइनस 1 इंटू D, यानी कि A की जगह L आ जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 सूत्र हैं। अब हम इसका एक अगली एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराएंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन थोड़ा
समझने के वो है। आप पहले इसका 2 कर लो, उससे आपको आसानी होगी पहला क्वेश्चन समझने में। डी वी ए पी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ए और डी का मान दिया हुआ है और 4 पद लिखने हैं। बहुत आसान है, क्या करो, पहला पद लिखो, उसमें डी जोड़ते चले जाओ, फिर दूसरा पद आ जाएगा, फिर उसमें डी जोड़ दो, फिर तीसरा पद आ जाएगा, फिर उसमें डी जोड़ दो। देखो ए दिया हुआ है 10, डी दिया हुआ है 10। पहला पद क्या हो गया 10, A1 हमने मान लिया। दूसरा पद क्या हो गया, इस पहले पद में D जोड़ दो। पहला पद क्या है 10, दूसरा पद D क्या है 10, 20 आ गया। तीसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरे पद में 10 जोड़ दो, यानी कि 20 में 10 जोड़ दिया, 30 आ गया। फिर चौथा पद निकालना है तो तीसरे पद में 10 जोड़ दो, यानी कि हर पद में D जोड़ते चले जाओ। जैसे ही आप D जोड़ोगे तो उससे क्या होगा कि अगला पद आता चला जाएगा। अब मैंने सारे पार्ट इसके किए हुए हैं, ठीक, लेकिन आपको यही वीडियो रोकनी है और अगले पार्ट अपने आप करने हैं, फिर उसे वीडियो से मिलान करना है। लेकिन मैं पढ़ा आपको देता हूँ एक बार ये सब। ए इजिकल टू क्या है -2, डी इजिकल टू क्या है 10, A1 क्या हो गया -2। दूसरा पद निकालना है, -2 में हमने क्या जोड़ दिया, D 0 जोड़ दिया, जो का तो आ जाएगा क्योंकि D की वैल्यू 0 है। तीसरा पद निकालना है, दूसरा पद +0, D का मान 0। चौथा पद, तीसरा पद प्लस ये आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा A इजिकल टू 4, D इजिकल टू -3। पहला पद क्या है 4, दूसरा पद क्या हो जाएगा, 4 में -3 कर देंगे, 1 आ जाएगा। तीसरा पद क्या आ जाएगा, 1 में हमने -3 करा, -2 आ जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से चौथा पार्ट, ये सब पार्ट तुम्हें करने हैं, कॉपी पे उतारना है। इसे एक बार वीडियो को देख करके फिर अपने आप कोशिश करोगे। बहुत आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान है। पेपर में निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन इसके आते हैं, तो इसका ज़रा ध्यान रखते हुए, इम्पोर्टेंट समझते हुए इसे करना है। धन्यवाद।